सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक 55% डीए के साथ अपना डीए कितना बनेगा, उसके बाद टोटल पेंशन कितना बनेगा, इस वीडियो को माध्यम से जानकारी ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो सबसे पहले ये टेबल में देखना, इसी में आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है। सभी रैंकों का एक एक सर्विस लिया हुआ हूँ। सबसे पहले सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको OROP 3 का मुताबिक बेसिक आकर 20,463 रुपीज़। 55% डीए के साथ डीए का टोटल डीए बन जाएगा 11,255 रुपीज़। उसका बाद उनका टोटल पेंशन आकर 1 जनवरी 2025 से उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 31,780 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, नायक साहिबान 22 साल सर्विस किया वो होने से उनका बेसिक आकर 23,569 रुपीज़। 55% डीआर के साथ उनका टोटल डीआर का अमाउंट बन जाता है 12,963 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 36,532 रुपीज़। उसके बाद हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस किया वो होने से उनका बेसिक 24,763 रुपीज़। उनको 55% डीआर के साथ टोटल डीआर का अमाउंट बन जाएगा 13,620 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन आकर 38,383 रुपीज़ उनका टोटल पेंशन बनेगा। उसका बाद देख लेना, 24 साल सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक है 25,738 रुपीज़। इनका टोटल 55% डीआर का अमाउंट बन जाता है 14,155 रुपीज़। इनका टोटल अमाउंट डीए और बेसिक प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट बन जाता है 39,893 रुपीज़। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना, 24 साल सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान MSCP 1 मिला हुआ होने से हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 26,825 है। 55% डीआर के साथ टोटल डीआर का अमाउंट 14,763 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 41,579 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना, 26 साल सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान का उनका बेसिक 26,900 है। उनका डीआर का अमाउंट बनेगा 55% डीआर का अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद 15,795 रुपीज़। डीआर और बेसिक दोनों प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट बन जाएगा 41,695 रुपीज़। उसके बाद सूबेदार साहिबान का, सूबेदार साहिबान 28 ईयर्स सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान का बेसिक OROP 3 में कितना है 30,175 रुपीज़ है। उनको 55% डीए के साथ कैलकुलेशन करने के बाद डीए का अमाउंट बन जाता है 16,596 रुपीज़। डीए और बेसिक दोनों प्लस करने के बाद टोटल पेंशन बन जाएगा 46,771 रुपीज़। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट, सूबेदार मेजर साहिबान। सूबेदार मेजर साहिबान 30 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 34,425 रुपीज़। 55% डीए कैलकुलेशन करने के बाद डीए का अमाउंट बन जाता है 18,934 रुपीज़। और डीए और बेसिक दोनों प्लस करने के बाद टोटल पेंशन बन जाएगा 53,359 रुपीज़। उसका बाद नीचे देखो, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 30 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक OROP 3 का मुताबिक 41,200। 55% डीए के साथ कैलकुलेशन करने से बेसिक को 22,660 रुपीज़ तक उनका डीआर का अमाउंट बन जाएगा। और डीआर बेसिक दोनों प्लस करने के बाद टोटल पेंशन बन जाएगा 63,860 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, 32 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान।
ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का बेसिक आकर 42,625 रुपीज़। उनका 55% डीआर के साथ कैलकुलेशन करने से 23,444 रुपीज़। बेसिक और डीआर दोनों प्लस करने के बाद टोटल पेंशन बन जाएगा 66,069 रुपीज़, जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का बेसिक बन जाएगा। इसी टेबल में आकर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आराम से जानकारी ले सकता है आपका बेसिक कितना है और 55% डीआर से कितना टोटल डीआर बनेगा और डीआर और बेसिक दोनों मिलने के बाद आपका पेंशन कितना मिलेगा, आपका पेंशन कितना बनेगा बोलकर आराम से जानकारी आप लोग इस वीडियो को माध्यम से ले सकता है। इसी में आकर 2% का अपना लिए डीए डीआर का बढ़ोतरी हुआ है। 3% का होगा बोलकर बहुत इंतजार में था पूरा, लेकिन क्या हो गया 2% का जो डीए डीआर का बढ़ोतरी हो गया है। इसी में भी देख लेना आप लोग चार्ट में चाहे तो, जो सिपाही का 17 साल है, नायक का 22 साल, 24 साल हवलदार, 24 साल ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहब, उसका बाद 24 साल एमएससीपी नायक सूबेदार, 26 साल नायक सूबेदार, 28 साल सूबेदार, 30 साल सूबेदार मेजर, 30 साल ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, 32 साल ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। इसी तरह बेसिक है, आप लोग आराम से जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले सकता है। सैनिक भाइयों, जो सरकार अपना लिए तो डीए का कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं किया है, लेकिन उनके लिए तो जो संसद में, जो राज्यसभा लोकसभा में जो संसद है, उनके लिए तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी किया हुआ है। हर अलाउंसेस में बढ़ोतरी किया हुआ है सरकार। अपना लिए तो कोई भी बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं किया हुआ। अभी 8वें वेतन में देखेंगे कब क्या होगा, कितना बढ़ोतरी होगा, वो पूरा जल्दी से जल्दी वो भी जानकारी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। जेसीओ एनसीओ अदर्स रैंक की हितों की लड़ाई में जो ठहराव आ गया है उसमें गति दी जाए और ताकत के साथ, मजबूती के साथ दोबारा आंदोलन को खड़ा किया जाए और सरकार और पे कमीशनों के समक्ष एक स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन हमारा हो। वहां उपस्थित सभी लोगों ने कहा था कि एक प्रदर्शन हो जाए ताकि हमारी जो जड़ता है वो खत्म हो और इशू को एक ज्वाइंट मेमोरेंडम के द्वारा हम लोग सरकार के समक्ष रख सकें। निर्णय हुआ कि 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा। ये एक सिर्फ वॉइस का निर्णय नहीं था, ये सबके प्रस्ताव से, जिसपे हम लोगों ने भी सहमति दी, सबने सहमति दी। लेकिन वहां उपस्थित फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है निर्णय लेने के लिए, हम इसके अपने संगठन के उचित फोरम में डालेंगे और जो निर्णय होगा उससे अवगत कराएंगे। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक 16 सूत्री 16 पॉइंट मिला है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। उनका जो मांग है, मैंने देखा कई जो मांगे हैं वो उनके ही जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको कंट्राडिक्ट करती हैं और मांगे व्यवहारिक प्रतीत नहीं जान पड़ती मेरी नजर में। जैसे उनका कहना है कि एक ज्वाइंट फोरम का गठन हो और जो ज्वाइंट फोरम में संगठन है, ज्वाइंट फोरम का गठन हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। तो ज्वाइंट फोरम में जो भी संगठन शामिल हैं उनके पदाधिकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल नहीं होंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी ही सभी निर्णय लेगी। तो आप जो संगठन वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, उनको साइड करके आंदोलन को कैसे खड़ा किया जा सकता है? तो ये मेरे को व्यवहारिक नजर नहीं आता है। जो व्यवहारिक चीज है उस पर इनका इसमें लेटर में जिक्र नहीं है। वो ये है कि एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बने, हर रैंक की समस्याओं को सिविल के साथ कंपेयर करते हुए, पिछले पे कमीशनों से कंपेयर करते हुए जो हमारा डिग्रेडेशन हुआ है उस पर एक स्टडी टीम बने और सभी संगठनों से विचार पॉइंट्स मांग के एक कंपाइल किया जाए।
जो ज्वाइंट मेमोरेंडम के रूप में हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे इस पत्र में जिक्र नहीं है। दूसरा उसमें ये कहा गया है कि वाइस ने बिना सहमति के ही 27 तारीख का डिक्लेरेशन कर दिया। सहमति तो हो गई थी, सभी ने सहमति जाहिर कर दी थी और हमारा पॉइंट नहीं था। सिर्फ फेडरल और वेटरन एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे इन्होंने कहा कि हम अपने उचित फोरम पे बात रख के अवगत कराएंगे। तो निर्णय तो हो चुका था। आपके जो पॉइंट्स हैं वो हमारी निगाह में अभी आए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस पे हम लोग चल के कोई चीज हासिल कर पाएंगे, क्योंकि यह मेन स्ट्रीम लाइन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं को साइड कर दोगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होगा, ये अभी काल्पनिक चीजें हैं। तो फोरम बनना, फोरम तो ऑलरेडी है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन फोरम है, सबका फोरम है, वाइस फोरम है, यूनाइटेड फ्रंट फोरम है, फोरम तो है। सब अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ एक ज्वाइंट आंदोलन करना है। सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये इनके पदाधिकारियों के बीच भी बन सकती है और ज्यादा बेटर रहेगा अगर प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। हम लोग कल से जूम मीटिंग कर रहे हैं, आमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन कोई फेडरेशन और वेटरन एसोसिएशन की तरफ से आ नहीं रहा है। ये मीटिंग में बैठक हुई थी कि हर 15 दिन बाद हम लोग एक जूम मीटिंग करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और जो विषय रह गए हैं चर्चा के लिए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन के लोग आ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर उनसे आह्वान करता हूं कि जो इश्यू आपने रेज किया है इस पे हम लोग जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं और आंदोलन को संयुक्त रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर एक बार कह देता हूं कि वाइस को लीड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कब से काम कर रहे हैं, सबसे पुराने संगठन है, जेसीओ का आंदोलन ही हमने खड़ा किया था। ये अपनी मुंह मियां मिठू बनने वाली चीजें नहीं है, इतिहास की बात है, फैक्ट की बात है। लेकिन हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जेसीओ एनसीओआर की लड़ाई में जितना हम लोगों का समय बर्बाद हुआ, एफर्ट्स बर्बाद हुआ हो, वो आंदोलन मरे ना, वो आंदोलन जिंदा रहे और मजबूती के साथ अपने अधिकारों की, अपनी मांगों की लड़ाई लड़ती रहे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कोई पॉइंट डिस्कशन के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैन टू मैन डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी संगठनों से आह्वान कर रहा हूं कि प्लीज